और मैं कहता हूं मोदी जी ने 60 करोड़ रुपए बांग्लादेश को क्यों दिए? अगर वो बार बार हिंदू को मार रहे, क्यों दिया? वो 60 करोड़ रुपए से और वो 60 हिंदू को मार देंगे तो उसका जवाब देगी कौन होगा? मैं बीजेपी प्रवक्ता से मेरा सवाल है, जवाब दीजिए। बोलिए रोहन जी, बोलिए रोहन जी। चित्रा जी अभी ये बोला कि हिंदुओं को कोई नहीं डरा सकता। भैया सनातन संस्कृति कितनी पुरानी है तुमको मालूम है, मेरे को इस हिस्ट्री में नहीं जाना है। अरे डर तो वो होता है कि आप बाबरी मस्जिद बनने की बात कर रहे हैं, जो बाबर ने कयामत ढाई यहाँ पे देश में, उसके नाम पे मस्जिद बनी, आप समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी चुप बैठी है। डर तो उस बात का कि कर्नाटक में आप तुष्टीकरण करते रहो और बीच में नहीं बोली, बीच में आपके बीच में नहीं बोला मैं। आप क्यों डर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं बीच में? बीच में चित्रा जी इनको चुप करवाइए, प्लीज चुप करवाइए। मोहम्मद नफीस जी अपनी बारी में आपने सवाल पूछा है, चित्रा जी बात सिंपल है कि तुष्टीकरण की राजनीति, देखिए हुआ क्या है, तुष्टीकरण की राजनीति से इन्होंने मुसलमान वोट को एक वोट बैंक बनाया और अब देखिए तुष्टीकरण की राजनीति कैसे एक्सपोज हुई। बिहार में कांग्रेस का क्या हाल हुआ है, क्योंकि मुसलमान भाई बहनों को पता है कि पहली बार हुआ है कि सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, आयुष्मान भारत योजना में हाईएस्ट बेनिफिशियरी कौन है, आप आंकड़ा निकालिए, वहां पे कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के, क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी है तुष्टीकरण की। अगर सच साथ में आ गया तो तुष्टीकरण की दुकान बंद हो जाएगी। आप तुष्टीकरण करते रहेंगे तो डिवीजन की बात भाजपा नहीं सहेगी। पूरे देश की जनता एक है, सरकार 1 करोड़ 16 लाख परिवारों को सालाना पेंशन के बाद सरकार की ओर से दावे में कही जाती है। 15 से 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात यूपी को लेकर कही जाती है और 5 करोड़ 46 लाख लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, इसका दावा किया जाता है। रोहन गुप्ता जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आपने कहा आंकड़े निकाल लीजिए, तो मैंने तुरंत आंकड़ा निकाल लिया। बोलिए, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। नहीं बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं चित्रा जी, तुष्टीकरण की दुकान चलाने वालों को समझना पड़ेगा ये भारत बदल चुका है। आप जो मुसलमान के ठेकेदार बने थे कांग्रेस पार्टी, क्यों बिहार में सीमांचल में भी हार गए आप? उनका भी भरोसा चला गया। अरे भैया आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ बेवकूफ बनाया। अब एमआईएम झंडा लेके कर रही है, जनता को मालूम है, मुसलमानों को भी मालूम है। मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे आप। साथ खड़े उसके लिए मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, आपने बांग्लादेश 60 करोड़ क्यों दिया आपने हिंदू को मारने के लिए वहां पर? आप बीच में मत बोलिए। उसका पहले पूरे विश्व में माइनॉरिटी सबसे सेफेस्ट भारत में है। आपके जैसे लोगों से तुष्टीकरण की दुकान से देश का मुसलमान डरने वाला नहीं है। आप तुष्टीकरण करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा आपको। आप तुष्टीकरण बंद कर दीजिए, आपको अपनी दुकान चलाने के लिए तुष्टीकरण करना पड़ता है। मुसलमान की बात बीजेपी कर रहा है, करना पड़ता है। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तुष्टीकरण करना पड़ता है। सनातन का अपमान करके तुष्टीकरण करना पड़ रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करके तुष्टीकरण करना पड़ता है। मोहम्मद नफीस जी, साथ खड़े रहकर तुष्टीकरण करोगे तो बीजेपी का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में आप कटाक्ष तो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले साल चुनाव लड़े थे, कितने फीसदी वोट मिला था? कितने फीसदी एमआईएम को? मैडम कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़ेंगे हाँ। और हमें 0 वोट मिलेगा तो हम 50 बार और 0 ही वोट मिला था महाराज। 1% भी आपके मनोबल से कुछ नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि आप जितना भी दावा करें वो जनता बीजेपी पर ही ज्यादा भरोसा कर रही है। और आप लोग तो समाजवादी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंच गए थे, लेकिन यूपी की जनता ने वहां पर आपको भी नकार दिया। तो मजाक उड़ाने के अंदाज में आकर मस्खरी हम कर लेंगे टीवी पर, लेकिन जनता के बीच जगह बनाने के लिए जमीन पर काम करना पड़ता है मोहम्मद नफीस जी। और इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति क्या है और उसके आधार पर हम किसी का मखौल उड़ाएं, उसके आधार पर किसी का मखौल उड़ाएं तो ज्यादा सही होता है। मोहम्मद नफीस जी अभी आपको बहुत लंबी रेस लड़नी है, इस वजह से थोड़ा आराम से, मजाक उड़ाने से आंकड़े नहीं आ जाएंगे पक्ष में। एक तो आपका विधायक नहीं है 403 विधानसभा में, और मजाक उड़ाने के लिए आप यहाँ पर लगातार सबका मखौल उड़ाते जा रहे हैं। एक आपका विधायक नहीं है, 1% वोट भी नहीं मिला है एमआईएम को। 95 सीटों पर लड़कर यूपी में 1% वोट भी यूपी की जनता ने नहीं दिया, और फिर आप मखौल उड़ा रहे हैं, कभी बीजेपी का कभी समाजवादी पार्टी का। ठीक है, अभी आप शांत रहेंगे, रोहन गुप्ता जी अपनी बात पूरी करेंगे और फिर राजकुमार भाटी जी अपनी बात पूरी करेंगे। ओके, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, रोहन जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सुरेंद्र राजपूत जी, राजकुमार भाटी जी अपनी बात कहेंगे। बोलिए रोहन जी। लेकिन ये एमआईएम वाले मजबूती से लड़ते हैं, आप लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। रोहन गुप्ता जी, ये भी बात तो सच है ना कि सपा का मुसलमान वोट काटेंगे, बीजेपी फायदे में आ जाएगी? इनको तो सुनिए ना, अरे देखिए मैं आपको इसका जवाब, बिहार में तो इन्होंने ओपनली अपने जो दूसरे जो इनको इलू की ऑफर की थी ठुकरा दी। इनका लव प्रपोजल हमने थोड़ी ठुकराया।
कांग्रेस और आरजेडी ने ठुकराया। क्यों ठुकरा दिया भैया? आपको अगर तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी, इनको भी ले लेते साथ में और ये लोग उनसे ज्यादा सीट लेके आए। तो ये तो लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। आप उनको ठुकरा दे और फिर बोले कि बीजेपी की बी टीम है, ये कैसी बड़ी बात है? चित्रा जी, मुद्दा समझिए, देश की राजनीति बदल रही है। मैंने वैसे भी कहा, आप तुष्टीकरण की राजनीति करके अब राजनीति नहीं कर सकते देश में। 60 साल तक चला कि आपने मुसलमान को वोट बैंक बना दिया, उसके लिए कुछ किया नहीं, ना उसकी बेहतरी के लिए कुछ किया, और आपको आंख बंद करके वोट दे के नहीं। देश की 140 करोड़ जनता अब सिर्फ काम पे वोट देगी। एक बार राजकुमार भाटी जी के पास जाते हुए तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत कर ली। राजकुमार भाटी जी, और करेंगे। अब एमआईएम ने बिहार में तो कुछ ऐसा ही अंदाज दिखाया था कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगे, और देखिए क्या हाल कर दिया था यहाँ पर लालू यादव की पार्टी का। तो खबर यह भी है कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे हैं एमआईएम की ओर, राजकुमार भाटी जी, क्योंकि महाराष्ट्र में और बिहार में जो बढ़ती ताकत है उसका अंदाजा हो गया है सपा को, एमआईएम का। भाटी साहब, नहीं, देश में लोकतंत्र है और हमारा संविधान हर नागरिक को पार्टी बनाने का और चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। एमआईएम भी चुनाव लड़े, वो भी भारत के नागरिक हैं। सीमांचल में, बिहार में इनका असर पहले से ही था। पिछली बार भी इन्होंने 5 सीटें जीती थी, इस बार भी 5 सीटें जीती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले भी इनका कोई जनाधार नहीं था, आज भी कोई जनाधार नहीं है। रोहन गुप्ता जी ने एक बात बार बार दोहराई, कई बार कहा कि तुष्टीकरण बंद करो, तुष्टीकरण बंद करो। रोहन जी, हम तो तुष्टीकरण बंद कर देंगे, लेकिन आप तो दुष्टीकरण बंद करो। ये जो दुष्टीकरण देश में चल रहा है, हेमंत विश्व शर्मा क्या कह रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में नकली फार्म 7 जमा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 403 विधानसभा क्षेत्रों में हर जगह वोट कटवाने की साजिश कर रहे हैं, और 50 जगह पकड़े गए हैं नकली फार्म 7। और खास बात यह है कि सारे फार्म मुसलमानों के, दलितों के और पिछड़ों के वोट कटवाने के लिए भरे गए हैं। ये दुष्टीकरण नहीं है क्या? इतना घोर जातिवाद और इतनी घोर सांप्रदायिकता आप कैसे सहन कर लेते हैं? इससे आपको पीड़ा नहीं पहुंचती? उनको वोट किया था, बीजेपी को क्यों कटवाएंगे वो लोग दलितों का वोट? मुस्लिम समाज का समझ में आता है कि मुसलमान बहुत कम तादाद में वोट करते हैं, दलितों ने तो उनको वोट किया है। आप सोचिए मायावती जी का वोट कितना कम हो गया। चित्रा जी, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, प्रमाण है इस बात के। जगह जगह लोग पकड़े गए हैं, एफआईआर दर्ज हुई हैं और वीडियो मौजूद हैं। कई जगह प्रशासन एफआईआर नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसमें तो सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फार्म 7 भर भर के बल्क में 100 फार्म, 200 फार्म, प्रिंटेड फार्म, ठीक है, नाम प्रिंट होकर आ रहे हैं, ठीक है। और बाकायदा जो पकड़े गए लोग उनमें से बयान दे रहे हैं। भाटी जी, एक शब्द में माफिया का नाम याद आया क्या, कि कौन माफिया है जिसको बीजेपी का पूरा संरक्षण प्राप्त है? नहीं आएगा। अमित टाटा और धनंजय सिंह का नाम आया था। नहीं, अमित टाटा और धनंजय सिंह का नाम आया था। हाँ, अमित टाटा, धनंजय सिंह का नाम आया था। शुभम जायसवाल इनके साथ था। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई थी इनकी। ठीक है, ये कप सिरप माफिया थे। हाँ, और उनको आप आरोप लगा रहे हैं कि बचाने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच सच्चाई यह भी है कि धर्म और जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश की सियासत को अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे बढ़ाने की कोशिश पार्टियों की ओर से की जा रही है। लेकिन कोई भी पार्टी हो, सत्ताधारी हो या विपक्ष, उसको इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि जनता के मुद्दों पर चुनाव हो, रोजगार के क्षेत्र में, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के लिए या सर्व समाज के लिए सरकार क्या काम कर रही है, या विपक्षी दलों ने अपने शासन में क्या क्या कामकाज किए जिनके आधार पर जनता उनको वोट करे। अगर इस पर बात ज्यादा हो तो उत्तर प्रदेश का ज्यादा भला होगा। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।